तब बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, ठीक है। तो पहला चैप्टर को हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी करा देंगे। हम पहला मतलब रिवाइज कराने का मतलब ये होना कि जब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे, आपको क्या बताए थे कि दुनिया में सारा खेल किसका है, एटम का है। दुनिया में सारा खेल किसका है, एटम है। एटम से ही बना मॉलिक्यूल्स सॉलिड बना, ठीक है, सॉलिड बना, गैस बना, सब कुछ मतलब सब कुछ दुनिया में ए टू जेड काम किसका है, एटम्स का है। और आप ये भी जान चुके थे कि एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। एटम्स के बारे में बहुत पूरा जो है ना, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम्स के बारे में ए टू जेड बढ़िया से जाने। आप देखें लेक्चर सुनाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो क्या बोले बाबू कि सारा खेल ये एटम का कैसा स्फेरिकल है, आपको पता है एटम क्या है, आपका स्फेरिकल है, ठीक है। एटम जो है वो है आपका स्फेरिकल, ठीक है। एटम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है आपका, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो एटम जो है वो क्या है आपका, स्फेरिकल है। एटम क्या है आपका, स्फेरिकल। ये देख लिए थे कल हम लोग, ये भी देखे थे इलेप्टिकल पाथवे है, इलेप्टिकल पाथवे कल के पिछले एटॉमिक लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। तो आपको मालूम है कि सेंटर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सेंटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और ये है आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, ठीक है। और एटम का जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है ना। एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, याद रखना, एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। इसके कंपेयर में इसका मास जो है वो शायद क्या मतलब बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही एक्चुअली तो मास तो बहुत कम है, ऑलरेडी उससे भी बहुत कम है, तो इसको नेग्लिजिबल ले लेता है। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होगा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होगा वही क्या होगा, तुम्हारा एटम का वेट होगा, वही तुम्हारा एटम का वेट होगा। तो अब देखो आप जानते हैं कि एटम तो बहुत है, हीलियम का है, हाइड्रोजन का है, कैल्शियम का है और किसका बहुत है ना। 119 एलिमेंट्स है, ठीक है। 117 कहीं कहीं मेंशन किया जाता है, कुछ 2 एलिमेंट्स में भी चल रहा है, डिस्कवरी चल रहा है, उसमें बात ही चल रहा है। अभी पूरी तरह से कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ, अभी हम बहुत दिन से अपडेट में नहीं है, लेकिन हो ही गया होगा, देख लेंगे। तो क्या क्या है बताओ, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो आप लोग फैमिलियर हैं, आप लोग जो बहुत अच्छे से जान रहे हैं। हाइड्रोजन जान रहे हैं, हीलियम जान रहे हैं, लिथियम जान रहे हैं, ठीक है, बोरोन जान रहे हैं, ब्रोमीन जान रहे हैं, आयोडीन जान रहे हैं, कैल्शियम जान रहे हैं, सब गिनाते रहेंगे तो समय पार हो जाएगा। तो बहुत है यहाँ पे। तो ये सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे देख लो, ध्यान से सुन लो, आपको हम बताए थे कि मास ऑफ, हम डायरेक्टली जो है ना, हम लोग डायरेक्टली मोल कंसेप्ट पे छलांग लगाएंगे, ठीक है। बीच का एटम्स के बारे में जो भी बताना है वो हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिए हैं, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, यही होता है, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है बताओ, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। दोनों का लगभग बराबर होता है, दोनों का लगभग क्या होता है, बराबर होता है। आपका चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें आप टॉपिक दीजिएगा मोल कंसेप्ट, उसमें आप टॉपिक दीजिएगा मोल कंसेप्ट, ठीक है। चैप्टर का नाम हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो बात को, ये दो चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो मोल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत लोग ना पूरा फार्मूला ऐसे वैसे करके पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। हर चैप्टर का मेरा टेक्निक अलग है, ठीक है। अब समझो बात को, हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। किसका बात करते हैं, हाइड्रोजन का। ध्यान से सुन लो, हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो जब हम हाइड्रोजन का बात करेंगे, जब हम लोग, और ध्यान सुन लो, ये जो मास ऑफ जो प्रोटॉन है ना, इसको AMU भी कहा जाता है, इसको AMU भी कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। क्यों इसको कहा जाता है बताते हैं, और इसको हम लोग U से भी इंडिकेट करते हैं, अनडिफाइंड मास जो होता है, लिखा हुआ रहता है NCERT में, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का अगर एटम होगा मतलब क्या होता ही है, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा, एक क्या होगा, प्रोटॉन होगा, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। हाइड्रोजन का सिंगल एक एटम लिए हैं, हाइड्रोजन का सिंगल एक एटम लिए, उसमें क्या होगा तुम्हारा, एक प्रोटॉन होगा। क्या होगा तुम्हारा, एक प्रोटॉन होगा। तो इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, तो इसका जो है एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा बताओ। एटॉमिक वेट किसको बोलेंगे, वो हाइड्रोजन का एक एटम का वेट, एक एटम का वेट क्या बोलेंगे,
एटॉमिक वेट बोलेंगे तो इसका एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, एक एटम का वेट कितना हो जाएगा बताइए, जितना प्रोटॉन होगा, जितना क्या होगा, एक प्रोटॉन के बराबर में होगा, एक प्रोटॉन के बराबर में होगा, कोई दिक्कत, एक प्रोटॉन। और इस एक प्रोटॉन का वेट कितना है, इतना है, कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं या mu बोलते हैं, तो इसको 1U भी लिख सकते हैं, 1U या फिर हम लोग 1 AMU, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है, एटॉमिक वेट, एक है मतलब एटॉमिक वेट, ठीक है, एक एटम का वेट एटॉमिक वेट, ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत। अब उसी तरह से मान के चलो कि हम बात करें हीलियम का, किसका बात करें, हीलियम का। तो हीलियम में क्या है बताओ, हीलियम में क्या है बताओ, हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। आपको पता है ये बात, नहीं पता क्या, पता है, नहीं पता है तो पता करो, कहीं से पता करो, जुगाड़ लगाओ, ठीक है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट जो है इसका कितना होगा आपका, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, लगभग मतलब कितना हो गया, 4 प्रोटॉन, लगभग क्या मतलब दोनों बराबर है तो 4 प्रोटॉन के बराबर में हो गया। तो इसका जो है इसका वेट कितना हो जाएगा, 4 AMU। ये ना ये पता ही नहीं रहता, अरे भाई ये 4 AMU क्यों लिखा हुआ है, क्या है इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन समझ में आ गया क्या है। हम पूरा बेसिक से जा रहे हैं, इस तरह से पूरा इंडिया में बता दे रहे हैं, एक मेरा टीचर को छोड़कर, एक मेरे टीचर को छोड़कर, और उनसे जो पढ़ा होगा उसके अलावा कोई नहीं पढ़ाता है। मेरा टीचर जो IIT रुड़की के हैं, ठीक है, अभी IIT रुड़की में पढ़ा रहे हैं, IIT रुड़की में उनका भी वहाँ पे पढ़ाते हैं वो। तो हम लोग जो भी सीखे केमिस्ट्री में उनसे सीखें। और एक सर थे, ठीक है, वो अपने गाँव चले गए, सब छोड़ दिए, मतलब कि नौकरी छोड़ दिए, गाँव के बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री सिखाते हैं, गाँव का बच्चा मतलब अपना गाँव में यूपी में है, वहाँ पे ही रहते हैं, वहाँ पे अपना बच्चा लोग को सिखाते हैं। तो हम और बाकी सब जितना है ना, एक चीज़ और हम तुम लोग को राज की बात बता दे रहे हैं, ठीक है, किसी को बताना मत, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, अगर कोई बोल दिया बेटा कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है तो समझ जाना कि उसको नहीं आता है। हर चीज़ के पीछे परफेक्ट रीज़न दिया हुआ है केमिस्ट्री में। कल परसों क्या हुआ ना कि एक बहुत बड़ा कोचिंग है ऑनलाइन की फील्ड में, उसका हम ऐसे ही बैठे हुए थे, थोड़ा देख रहे थे, चैप्टर का नाम क्या था, क्या तो नाम था, तो बोला कि इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शन है, वो अच्छा कुछ बोलते रहता है वो, है ना, क्या तो नाम है, नामों नहीं जान रहे, उसका नाम लंबा है, मतलब उसमें लंबा दिखता है, पता नहीं लंबा होगा कि क्या होगा, आता है तो पूरा इंट्रोड्यूस देता है, उसके बाद पढ़ाते हैं, और बहुत बड़ा तुम्हारा जो है वेदांतु कुछ है क्या, है ऐसा क्या, हाँ ये देखिए यहाँ पे आपका ये एक्सेप्शन है, मैं इसे आपको बताऊंगा, ये एक्सेप्शन है, कुछ हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। हमने अच्छा बेटा, मेरा जो बच्चा लोग पढ़ देता है ना, उसको एक लड़का छोड़ो, हम अभी इसमें टाइम पर बात नहीं करेंगे, हटो अभी हमको यहाँ पढ़ाने दो, बाद में कभी फुर्सत से मिलेंगे तो बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 4, समझ में आ गया बात को, आ गया समझ में। यहाँ पे अगर उसी तरह हम बात करें, किसका बात करें, बोल, कार्बन का बात करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और मास नंबर कितना होता है, 12। एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर कितना होता है, 12। तो अब यहाँ पे ये बताओ 12 है, तो यहाँ पे क्या है, 12 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 तो प्रोटॉन है, 6 तो प्रोटॉन है, और प्लस 6 न्यूट्रॉन भी है, 6 क्या है आपका, न्यूट्रॉन भी है। तो टोटल एटॉमिक वेट कितना हो गया, एटॉमिक वेट कितना हो गया आपका, 12 AMU। इसका मतलब ये समझे आप कि जो मास नंबर है उसमें AMU लगा दीजिए, वो क्या हो गया, एक एटम का वेट हो गया, और एक AMU की जगह में कितना होगा, इतना ग्राम होगा, इतना ग्राम होगा, कोई दिक्कत, आगे समझे। जितना भी एलिमेंट्स है उसमें AMU लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा। और इसी को अपना NCERT में भी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन सभी दिखाते हैं तुम लोग को, तो कोई दिक्कत है, समझ आ गया बात को, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा छाप लीजिए फुर्ती में। आपका चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट, ना चैप्टर का नाम मोल कंसेप्ट लिख सकता है, वैसे सम बेसिक केमिस्ट्री है, सब मोल कंसेप्ट के अंदर ही आता है, बहुत तेजी से बोलती हैं, लिख लो तुम लोग, ठीक है, इसको छाप लो, ठीक है। देखिए हम आपको बहुत अच्छा चीज़ बताएं हैं, ठीक है, ये आपके नॉलेज में क्यों AMU लगता है, ये क्यों ऐसा हुआ, है ना। अब इसके बाद
अभी इसी से आप आगे चलते सीखते चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी एटम है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो आप जानते हैं, वो हम आपको पहला ही चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिए थे निकालने के लिए। लेकिन तुम लोग फिर भी अगर बोलेगा कि सर एक बार रिवाइज करा दीजिए, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पे कोई एलिमेंट इसको एक से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक नंबर होता है उसको ए बोलते हैं, यहाँ पे एक नंबर उसको क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। थोड़ा सा फास्ट में करवाएंगे। ये क्या है आपका मास नंबर, ये क्या होता है आपका मास नंबर, और ये क्या होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। आप जानते हैं, हम नहीं जानते, ठीक है, आप ही लोग हमको बताए थे, कोई दिक्कत। उतना क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और आपको मालूम है जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कब, न्यूट्रल एटम के लिए कब होगा, ये न्यूट्रल एटम होगा तब। अगर उसके ऊपर चार्ज होगा, प्लस माइनस होगा तो बात कुछ और होगी, चार्ज होगा तो बात कुछ और होगी। तो अभी हम लोग को इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, किस ऑर्बिट में होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ से निकलेगा, ठीक है, कैसे एंट्री करेगा, सब आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपको मालूम है कि मास नंबर कितना होता है, मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हैंडराइटिंग मेरा बहुत बढ़िया है, आप देख ही रहे हैं कितना मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। इतना अच्छा हैंडराइटिंग आपको कभी नहीं मिलेगा। मास नंबर को ए से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को पी से इंडिकेट करते हैं, न्यूट्रॉन को, तो न्यूट्रॉन कितना होगा बता दो, ए माइनस पी। अब कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि मान के चलो कि तुम्हारे पास एलिमेंट चमचमाता हुआ एलिमेंट ये दिख रहा है आपका, इसका एटॉमिक नंबर 27, मास नंबर 27 है, एटॉमिक नंबर कितना है 13 है। जो कम है वो एटॉमिक नंबर है, जो ज़्यादा है वो मास नंबर है। तो आप जानते हैं इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम बात करेंगे बाबू रे न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 27 माइनस 13 इक्वल टू 15, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। तो अब जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाएंगे तो वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। कहाँ पे है वो, सेंटर में है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा बताइए, 27 AMU। 27 AMU ভালো আছে, ছাপো।